नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें रामदेवरा मंडल की तो लगातार 3 बार मंडल अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहे और वर्तमान में जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर है श्रीमान नारायण सिंह जी तंवर। जानेंगे इनका पूरा राजनीतिक परिचय, इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार इनकी जो कार्यकारिणी का जो गठन हुआ तो आगे क्या क्या विकास कार्य रहेंगे, कैसे मुद्दे रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे को एक कार्यकर्ता को आपके चैनल पे बुलाने का जो कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मैं जिले की कार्यकारिणी में तो मैं पूर्व में भी जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ जी, और आज दोबारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ ने जब जैसलमेर जिले की घोषणा की तो मेरे को दोबारा मौका दिया है जी। मैं संगठन का काम पूर्ण रूप से करूंगा, उनकी जो आशाओं पर खरा उतरूंगा। और मैं संगठन में बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा हूं। मैं सागड़ा मंडल के 3 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं 2013 से लेकर के, और भी कई संगठन के पदों पे मैंने काम किया है जी। और चुनाव के टाइम मैंने जैसे संगठन के तौर पे नाचना और नोक मंडल के प्रभारी के तौर पर भी चुनाव की प्रक्रियाओं को बहुत मजबूती से काम किया है जी। और जो हमारी पार्टी का संकल्प लेके हम संगठन की दौर से संकल्प लेके जो चलते हैं, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। जो आम जन की सुविधाओं के लिए, जो अपने गरीब और अंत्योदय, जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठने वाले लोग के बारे में सोचने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने आम जन के लिए कई योजनाएं, जब 2014 में जो प्रधानमंत्री की सीट पे आसीन हुए तो उन्होंने लाल किले से सबसे पहले अपना आह्वान किया था स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय। जब शौचालय की घोषणा की थी तो उस टाइम जो हमारी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कई मजाकियां उड़ाई कि एक प्रधानमंत्री जो पंचायत राज पर काम होने वाले को, एक प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय के मिशन को अपनी कार्यशैली बताता है जी। आज उनके द्वारा जो स्वच्छ भारत हो चाहे शौचालय हो, जो योजनाओं को क्रियान्वित किया है वो आपके सामने है और पूरे भारत में ही नहीं विश्व ने भी इस काम को सराहा है। और मोदी जी के इस संकल्प को, स्वच्छ भारत मिशन, आज पूर्ण रूप से भारत में आपको स्वच्छता का, हर आम जन के लोग में भावना स्वच्छ भारत और स्वच्छता के बारे में जागरूक हुए हैं और जनता के लिए उन्होंने ऐसी कई योजनाएं चालू की है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जो एक गरीब और व्यक्ति को अपने इलाज के लिए मुफ्त इलाज किया जाता है, और गरीब कल्याण योजना है, अंत्योदय गरीब कल्याण योजना है, और एक सबसे बड़ा हमारे राजस्थान में पंडित दीनदयाल योजना, विद्युतीकरण योजना, उसमें राजस्थान क्या और भी जिले कई थे, मतलब और भी राज्य थे, परंतु राजस्थान में सभी ढाणी और विद्युतीकरण से पंडित दीनदयाल योजना से बहुत लोगों के जोड़ दिया गया है, और वो भी मतलब अंत्योदय और गरीब को मुफ्त विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मतलब निःशुल्क कनेक्शन देना, ये मोदी जी की बहुत एक बड़ी योजना है। और पीएम आवास योजना में उन्होंने अपने गरीब लोगों, और हर स्टेट में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और वो पीएम योजना पहले क्या है, वो एक किसी मतलब राजनेता के नाम से योजना चालू की गई थी, उस योजना को
पीएम आवास योजना में क्रियान्वित करके और उनकी राशि 1.5 लाख करके और एक गरीब का आवास के रूप में मोदी जी ने एक बड़ी सौगात दी है। और किसान निधि योजना, किसानों के लिए जो मतलब किसानों के लिए बड़ी योजना, एक किसान निधि योजना चालू की है, जिनको किसानों के खातों में डायरेक्ट किसानों के लिए एक उनकी फसल बीमा योजना है, चाहे उनकी कोई भी जो मतलब किसान को नुकसान होती है उनकी पूर्ति करने के लिए एक बड़ी योजना चालू की है। और महिलाओं के लिए उजाला योजना, पहले क्या होता था और हमारे गैस को कनेक्शन लेने के लिए सांसद और विधायक की डिजायर की जरूरत होती थी और कई लोग सांसद के वो डिजायर लिखा के लाते थे, तब उनको मतलब गैस का कनेक्शन मिलता था। परंतु हमारे जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आसीन हुए, उन्होंने उजाला योजना चालू की। उसमें घर घर हर महिला को एक कनेक्शन दिया गया, गैस कनेक्शन दिया गया। उससे हमारे बहनों के जो धुएं से आंखों की खराबी होती थी वो आज उसके छुटकारा मिला है। और मोदी जी ने हमारे एक जल जीवन मिशन, यह एक बहुत बड़ी योजना है और उसको इस राजस्थान में तो क्या पूरे भारत में जल जीवन मिशन योजना से हर घर को नल जोड़ने का काम किया है। इसमें इससे बढ़ के तो मोदी जी ने क्या किया, अभी आपने देखा है हमारे जो बहनों का वो संदूर मतलब उजाड़ा था, उसका जवाब हमारे आतंकी वो हमारे विरोधी पाकिस्तान किस तरह से जवाब दिया है। और वो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मोदी जी ने एक संकल्प ले रखा है। और आत्मनिर्भर का अर्थ है कि हम अपने पे सक्षम हो। तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर के नाम पे एक हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाई है, उस मिसाइल से इस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर में उसकी बड़ी पराजित उस हमारी मिसाइल के नाम जो उन्होंने पैराशूट द्वारा जो छोड़े जाते थे उसको नीचे नहीं गिरने दिया इस ब्रह्मोस मिसाइल ने। और भी आत्मनिर्भर के नाम पे हमारे आत्मनिर्भर, जब भारत मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जब हमारा आत्मनिर्भर देश होगा तो कई उद्योग खुलेंगे, कई व्यवसाय खुलेंगे और हमारे यहाँ की जनता को और यहाँ के युवकों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार आत्मनिर्भर के नाम पर जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में मोदी जी ने एक वैक्सीन बनाकर केवल भारत के ही लोगों को निःशुल्क नहीं उपलब्ध करा करके विश्व के कई देशों को निःशुल्क उपलब्ध कराया। ये एक आत्मनिर्भर भारत का नमूना है। भारत पहले भी प्राचीन काल में आत्मनिर्भर रहा है, परंतु विदेशी ताकतों के विरोधी ताकतों के कारण थोड़ा उसको खोखला कर दिया गया था। जब से हमारे प्रधानमंत्री 2014 से नरेंद्र भाई मोदी बने और इस भारत को बहुत मजबूत और आगे लेने का आज विश्व में हमारा चौथे नंबर पायदान पे भारत खड़ा है। बिल्कुल। तो बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम है जो आम जन तक पहुंचाई गई, तो बात करेंगे सर मुख्य रूप से आपके क्षेत्र की। अभी आप जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। जैसलमेर जिले की जिस प्रकार बात करें तो कहीं ना कहीं कई परिस्थितियां विपरीत रहती है, तो कहीं ना कहीं अब की बात जैसे आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो किस प्रकार यहाँ की मुख्य रूप से मूलभूत आधारभूत क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप उठाना चाहोगे? ऐसा है, हमारे मुख्य रूप से शिक्षा इस पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में जिले की बात करता हूँ। हमारा जैसलमेर सीमा जिला जो बहुत दूसरे जिलों से एक अलग रूप है और यहाँ की दूरी पूर्व से पश्चिम और पश्चिम उत्तर से दक्षिण, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बहुत क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ हम शिक्षा की दृष्टि से भी दूसरे जिलों से पीछे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं। और हमारे जो आम जन के जैसे हम यहाँ के जो किसान हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्यतः पशुपालन और किसान पे ही खेती पे ही निर्भर करते हैं। तो मैं पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते
मैं अंतिम पंक्ति में बैठे, हमारी सीमा के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले गरीब के लिए सोचूंगा और वहाँ के लोगों की शिक्षा के बारे में सोचूंगा, वहाँ के शिक्षा के बारे में, वहाँ के विद्यालयों के जो जहाँ विद्यालय नहीं खुले हैं तो मेरा वहाँ से हमारे स्थानीय विधायक के साथ मिलकर के, हमारे जिला अध्यक्ष टीम के साथ मिलकर के और राजस्थान गवर्नमेंट को हम हमारा उसके सुझाव दे करके वहाँ के क्षेत्र में शिक्षा के लिए विद्यालय खोलाएंगे। और जो हमारे इधर जो ढाणिया पहले हमारे प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र भाई मोदी द्वारा यह पंडित दीनदयाल योजना चालू की गई थी, उस योजना में कई क्षेत्र मतलब जुड़ गए, ज्यादातर क्षेत्र जुड़ गए थे, परंतु कुछ क्षेत्र वंचित रह गए। उस क्षेत्रों को जो हमारे अभी सोलर के नाम से जो नई योजना चालू की गई है, उसकी योजना से अंदर हम उनको जोड़ाने का काम करेंगे। और किसानों के लिए जो अभी आपने बात की है डिग्गी की, हमारे जो ये डिग्गियां मतलब किसान के खेत में बनने वाली डिग्गी, उसको अनुदान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है और वो किसान उसकी अपनी डिग्गी का आवेदन करता है। उसमें कुछ पात्रता की कमी के कारण सभी किसानों की डिग्गियां नहीं होती है। और एक आपने बताया कि 2 किसानों के खसरों के नाम से एक डिग्गी दी जाती है और एक किसान लाभान्वित होता है और दूसरा वो किसान पूर्ण रूप से बैठा रहता है और उसकी वो न दूसरी डिग्गी करा पाता है। इस समस्या के लिए पूर्ण रूप से किसान, हमारे जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल जी, उनसे संपर्क करके और इसके सरलीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। और जो यहाँ की स्थानीय जो भी समस्या है उसके लिए संगठन के नाते मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आम जन की कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम काम करेंगे और हमारे संगठन को भी मजबूत करेंगे। आम जन की लोगों में भावना बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जन के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसके लिए हम हमेशा सदैव प्रयासरत रहेंगे। जी सर, बात करेंगे कहीं ना कहीं अब की बार जैसे भारतीय जनता पार्टी का ये विजन रहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा गया, तो युवाओं के लिए विशेष करके क्या सौगातें रही? देखो, युवाओं के लिए हमारे गवर्नमेंट हमेशा युवाओं के लिए सबसे अग्रणी रही है। उसको चाहे रोजगार देने के लिए बड़े बड़े सोलर प्लांट जो इधर आ रहे हैं और हमारे जो युवा हैं जो ITI और भी जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस कंपनियों के माध्यम से उनको रोजगार दिया जाएगा। और भी जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की मतलब युवाओं को रोजगार के लिए जितनी भी मतलब राजस्थान की जो नियुक्तियां होगी उस नियुक्तियों में भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और युवाओं के लिए और नए नए कोई छोटे बड़े उद्यम खोलने के लिए उनको रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया, संगठन की तरफ भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजना है या केंद्र गवर्नमेंट की जो योजना है उसको अनुदान के तौर पर पे करके उनको छोटा छोटा व्यवसाय खोलने के लिए उनको प्रेषित और उनको आगे जागरूक किया जाएगा। और युवाओं को ज्यादा रोजगार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कैसे प्रयास हम होंगे, हम इसी के बारे में हम युवाओं के साथ भी बैठ करके और उसका सरलीकरण कैसा हो उसके बारे में हम उनसे सुझाव लेकर के गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे और गवर्नमेंट से बात करके उस युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम उनकी नई नई योजना लाएंगे। जी सर, वर्तमान में देखा गया कहीं न कहीं इस क्षेत्र की एक उभरती हुई सबसे बड़ी समस्या है कि नशे की प्रवृत्ति, कहीं न कहीं युवाओं में नशे का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, ये जो आपने बताया नशे की प्रवृत्ति, ये हमारे इस सीमा जिले में हमारे शिक्षा से कई लोग वंचित है। उस शिक्षा नहीं होने के कारण हम और ये बेरोजगारी होने के कारण हम नशे की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। तो हमारे संगठन के तौर पर भी हम छोटे छोटे जहां हमारा संगठन है, हमारे मंडल है, उस मंडल अध्यक्षों के माध्यम से हमारे मंडल की टीमें हैं, हमारे जिले की टीमें हैं, जब हमारे पार्टी को संगठन के उस क्षेत्र में काम करने के लिए काम दिया जाता है तो हम उस संगठन के काम के साथ साथ
हम ऐसे समाज के सुधार के भी काम करते हैं और आम जन को इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए हिदायत भी देते हैं और कहते हैं कि आप ये नशा बहुत नुकसानदायक है। और हाँ, यहाँ के लोग इस नशे की प्रवृत्ति को ना जान के आज इस नशे की प्रचलन बहुत बढ़ गया है, परंतु हमारे कई ऐसे समाज के संगठन बने हुए हैं, वो भी अपना अभियान चला के और इस संगठन को मतलब नशे से दूर रखने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। जी सर, तो बात करें, आज दशहरे का पर्व है और आगे दीपावली का पर्व आ रहा है, तो आपके क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा आज दशहरे के और दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस दशहरे के अवसर पर आज मेरा पोखरण नगर पालिका के उस दशहरा अवसर पर जाना होगा। वहाँ हम मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर निर्भर संकल्प योजना अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत मैं उसका जिले का संयोजक हूँ, आत्मनिर्भर भारत। और मैं नगर पालिका की तरफ से भी हमारे वहाँ आज जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का उपयोग हो और भारत अपनी ही चीज़ों पर निर्भर हो, ये लोगों को जागरूक करने के लिए हम वहाँ एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हस्ताक्षर अभियान का बोर्ड भी लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ। इसके लिए ये अभियान हमारा रहेगा। और बाकी आज दशहरे और आगे आने वाले दीपावली के पर्व को सभी जैसलमेर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नारायण सिंह जी तंवर, जिन्होंने बताया कि इनकी जो योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाने का इनका जो मिशन है ये लगातार जारी है और स्वदेशी अपनाने का इन्होंने जिस प्रकार एक बीड़ा उठाया, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रोजगार है वो भी मिलने के आगे आसार और आगे भी इनकी जिस प्रकार जनता से जो जुड़ाव है वो जारी रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।